नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेस पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। ये वैसे तो आप लोग पहचान भी गए होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं धोखा लगा होगा इस ट्रैक्टर में। यह है जीटर 2011 RS मॉडल, जीट्रोमेटिक के साथ में आता था ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर कुछ कोटा आया था, कुछ टाइम के लिए ट्रैक्टर आए थे इंडिया के अंदर। ये बाहर से मेड इन चेकोस्लोवाकिया है ये ट्रैक्टर। अभी ट्रैक्टर जैसे काफ़ी टाइम पुराना ट्रैक्टर होगा, अभी हालात इस ट्रैक्टर वैसे खस्ता हो रखी है, लेकिन इस ट्रैक्टर आप लोगों को ना खास बातें बताऊंगा तो आप इस ट्रैक्टर को हैरान हो जाओगे उस टाइम के हिसाब से। ये 1970 के अराउंड का ये ट्रैक्टर है, 1970 के करीब ये मॉडल है ये ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर के अंदर इतनी खास बातें दी हैं जो आज का अगर आप नया ट्रैक्टर लेने जाओगे ना तो उस ट्रैक्टर में ये वो चीज़ें आपको नहीं मिलती, जो कि कहते हैं ना कंप्लीट ट्रैक्टर। वो ये कंप्लीट ट्रैक्टर था ज़मींदार के लिए। भाई ज़मींदार के लिए कंप्लीट कैसे था? सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं, वैसे ट्रैक्टर की खास बातें बता दो। जीट्रोमेटिक जो ये दिया ना स्टिकर लगा हुआ, ये इसकी लिफ्टिंग की सेंसिंग के लिए था, जो कि लिफ्टों का जो सेंसिंग थी उसका था ये, उसके कारण था जीट्रोमेटिक, वहाँ से इसका ये नाम निकल गया था। और इस ट्रैक्टर की मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे भाई क्लाइमेट कंट्रोल कहते हैं जिसको, ये ट्रैक्टर वैसा था। आप जैसे बर्फ़ गिरती है, आप बालू रेत में जाना चाह रहे हो, कीचड़ में ट्रैक्टर चलाना चाह रहे हो या नॉर्मल मिट्टी में, ये अपने वातानुकूलित के अनुसार ये ट्रैक्टर डिज़ाइन करे गए थे। और ये हर स्थिति में ये ट्रैक्टर कामयाब रहे थे। सबसे पहली बात तो ये उस टाइम पे भी DI इंजन थे इनके साथ में, ये DI इंजन के साथ में आए थे। बाद में EDI कर दिया था HMT ने। EDI में क्या है, जैसे पॉल्यूशन नॉर्म्स के अनुसार क्या हुआ था कि भाई इंजन के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसके अंदर एडवांस DI कह देते थे कई बार, भाई बेसिक भाषा साधारण भाषा में, भाई उनके अंदर बदलाव करे गए थे ताकि पॉल्यूशन को कम करा जाए, वो चीज़ थी। और इस ट्रैक्टर में क्या है भाई, आप जैसे इस ट्रैक्टर की ना हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, ट्रैक्टर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ज़्यादा कर सकते हो। फ्रंट एक्सल जो दे दिया इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ में जैसे हम बात करें इस ट्रैक्टर की फीचर की, इसमें क्या था, आता था साथ के साथ में एयर कंप्रेसर। ये यहाँ पे एयर कंप्रेसर है जो कि अपना इसकी क्लच दे दी, ये यहाँ गियर दे दिए। ये एयर कंप्रेसर का क्या फ़ायदा होता था भाई, जैसे आपके ट्रैक्टर में क्या होता है भाई, आप जब खेत में चलाते हो तो आपकी एयर टायर की हवा अलग होती थी, और जब आप ट्रॉली में चलाते हो उसके लिए हवा अलग चाहिए। तो आपका एयर कंप्रेसर साथ में हो गया, अपना हवा बनाई और साथ में टायरों में हवा भर लो, ट्रैक्टर को साफ़ कर लो, धोने के बाद जहाँ पे पानी लगा उसको वहाँ से साफ़ कर दो। बहुत सारी जगह इसका यूज़ था, आजकल ये ट्रैक्टरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये ट्रैक्टर शुरू दिन से ही डबल क्लच के साथ में आता था। सिंगल पैडल, एक पैडल के अंदर ही जैसे जो क्लच होती है, डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता था शुरू से ही। और आप ये देखोगे ये जीटर JKL ब्रनो मेड इन चेकोस्लोवाकिया ये ट्रैक्टर। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम इसकी बात करें, ये इसकी HP कहाँ गई भाई, समझ में नहीं आ रहा। चलो जो भी है 2011 ये रहा, 2011 इसका मॉडल है ट्रैक्टर। चलो जो भी है फिलहाल दिमाग से निकला वो चीज़। और इसके मीटर में भी खास बात होती थी, जो स्पीडोमीटर होता है, ये टेकोमीटर भी काम करता था साथ में। ये ट्रैक्टर की ना जैसे 1 घंटे में कितने किलोमीटर आप जाओगे वो भी बताता था, आपका ट्रैक्टर कितने RPM पे चल रहा है वो भी बताता था। एक सिंगल मीटर के अंदर सारी सुविधाएं दी गई थी, मल्टीपर्पज़ ये ट्रैक्टर है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, इन ट्रैक्टरों में पुश टू स्टार्ट था। आज के ट्रैक्टरों में भी नहीं है ये पुश टू स्टार्ट या पुल टू स्टार्ट, खींचने से स्टार्ट हो जाए या दबाने से स्टार्ट हो जाए, जो आजकल गाड़ियों में आप देखते हो पुश टू स्टार्ट। ये इस ट्रैक्टर में शुरू दिन से ही था पुश टू स्टार्ट। सीट है इसकी अपना, ये सेम सीट होती थी, यहाँ पे साथ में इसका टूल बॉक्स आता था। और अगर मैं इस ट्रैक्टर की और खास बातें बताऊँ आप लोगों को, वो भाई जैसे हम बात करें, ये शुरू दिन से ही ऑयल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक के साथ में होता था। जैसे आप कार के ब्रेक लगाते हो आज के टाइम में, इस ट्रैक्टर में उस ज़माने से ही कार के ब्रेक टाइप में थे। डिफरेंशियल लॉक इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया था। उसके बाद जैसे हम बात करें इसके लिए, जैसे आपने ब्रेक अलग अलग दबाने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, लेफ्ट में करो लेफ्ट का ब्रेक लगा, राइट में करो राइट का ब्रेक लग जाएगा। तो जैसा आप करोगे वैसा ब्रेक। और ये यहाँ पे दे दिए इसके हाई लो के साथ में। और इसके अंदर जैसे हम बात करें PTO की, इसके अंदर जो PTO है वो 4 प्रकार की PTO होती है। 4 प्रकार की PTO ध्यान से समझने की बात है ये वैसे। रिवर्स PTO, लाइव PTO, उसके बाद GS PTO, एक तो होता है ग्राउंड स्पीड PTO। ग्राउंड स्पीड PTO में क्या होता है, जैसे अगर आपके टायर घूमेंगे, जैसे आप ट्रैक्टर जैसे PTO ट्रॉली में जो चलाते हैं हम, वहाँ पर ग्राउंड स्पीड PTO की ज़रूरत होती है। PTO ट्रॉली में ये ट्रैक्टर भी आज भी कामयाब है। आजकल के जो ट्रैक्टर आए वो बिल्कुल कामयाब है, बहुत जल्दी आपकी क्लच प्लेट खा जाते हैं वो। उसके बाद गियर PTO, GS PTO 2 प्रकार का, गियर PTO और ग्राउंड स्पीड PTO।
2 प्रकार की पीटी हो गई है, वो सारे सब इस लीवर में दिए गए हैं। यहाँ पे अपना लिफ्ट सेंसिंग, और इस एक और चीज़ थी, इसी लीवर के अंदर जैसे देखो ना किसी प्ले, ये अपने आप वहीं आ जाता है। जैसे अपना कोई हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह लगानी है तो ये उसका काम करता था ये, और यहाँ से आप लिफ्ट को अपने सेंस कर सकते थे। जैसे बीच में क्या है, सेंसिंग भी करेगा और अप डाउन भी करेगा। अगर हम पीछे कर देंगे तो क्या है, ये सेंस नहीं करेगा, नॉन सेंस हो जाएगा, बिल्कुल एकदम प्रॉपर अपना अप डाउन का ही काम करेगा। यहाँ पे अगर हम आगे कर देंगे तो लिफ्टों को काफ़ी ऊपर उठा देगा और या नीचे गिरा देगा। तो ये छोटे छोटे, और सबसे अच्छी बात और बताता हूँ, इसमें हाथ में गेयर, जैसे गेयर जो है साइड में होता है, स्टीयरिंग के साथ में गेयर लीवर आता था। तो आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनसे गेयर भी नहीं लगेंगे। ये रेस यहाँ पे देती थी, इसकी अभी फिलहाल जाम हो रखी है किन कारणों से। ये रेस होती थी हाथ वाली और यहाँ पे ये गेयर होता था, जो कि आजकल की जनरेशन से गेयर नहीं लगते इसके। और इसके रिम में भी, जो पिछले रिम की बात करें, रिम में भी बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई थी। रिम का आप डिज़ाइन देखोगे ना, काफ़ी बड़ा आर्क दे रखा है, ताकि आपके ट्रैक्टर में जो अंदर जैसे आप पडलिंग वगैरह कर रहे हो, राइस स्पेशल है ये, RS का मतलब राइस स्पेशल, अब मेरे दिमाग में आया ये। तो पडलिंग के टाइम क्या है, जो कीचड़ वगैरह रिमों के अंदर जो अंदर फंस जाता था रिडक्शन में, अंदर मुड गार्ड के अंदर, तो आसानी से साफ़ कर सकता है, बिल्कुल हाथ चला जाएगा। एक ये खास बात होगी, कीचड़ क्या है, जैसे आराम से इसके बाहर निकल जाता, कीचड़ इसमें ना अंदर लगता नहीं था। और इसके मुड गार्ड देखो फट गया, लेकिन जंग लगा गए, जंग नहीं लगा इनमें आज भी। और ये देखो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ये ओरिजिनल इंडिकेटर ऐसे आते थे इन ट्रैक्टरों के अंदर। और पीटीओ का तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 4 प्रकार के पीटीओ होते थे। और इसके हिच में भी प्रॉब्लम खास बात होती थी। और इसमें एक चीज़ और होती है, सबसे अच्छी बात, आप एक गियर लगता था इसमें आगे से। आप जैसे ट्रैक्टर कई बार लिफ्ट उठाना भूल जाते हो, तो जैसे जैसे ट्रैक्टर टायर घूमेंगे वैसे वैसे लिफ्ट उठेगी, और उठने के बाद एक पॉइंट पर जब हाइट पर जाके वहाँ पर लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, नीचे नहीं गिरेगी, चाहे आप ट्रैक्टर रिवर्स चलाओ या फॉरवर्ड चलाओ। ये भी एक अच्छा फीचर दिया गया था इस ट्रैक्टर के अंदर। और रिडक्शन के साथ में आता है, रिडक्शन से क्या आपके हिच की खिंचाई बढ़ जाती थी काफ़ी, जैसे पुलिंग पावर ट्रैक्टर बढ़ जाती है, और रिडक्शन होने का ट्रैक्टर ना आगे से कम उठेगा, ये भी एक खास बात होती थी। 6 स्प्लाइन के पीटीओ साथ में ट्रैक्टर आता था। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे समय के हिसाब से ट्रैक्टर, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर ये टाइप हुआ था, बाद में गवर्नमेंट के साथ नए ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट करे थे। लेकिन इन ट्रैक्टरों में इतने फीचर हैं, अगर आप इस ट्रैक्टर को कहीं भी, आज भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले जा खड़ा कर दो, ये ट्रैक्टर वहीं चलेगा। इम्प्लीमेंट छोटा बड़ा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन चलाएगा ये ट्रैक्टर। ये नहीं कहेगा मेरे अंदर ये फीचर नहीं है, मेरे में ये फीचर नहीं है। और ये ट्रैक्टर देखो सिंगल पीस बोनट के साथ में आता था, आपको इसका एयर क्लीनर कहीं नहीं दिखेगा। एयर क्लीनर इसके अंदर, शो के अंदर ही दिया गया था इसका, ऑयल बाथ एयर क्लीनर साथ में आता था। और सबसे अच्छी बात एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कंपनी आजकल कहते हैं 3 डायमेंशन कूलिंग सिस्टम, 4 डायमेंशन कूलिंग सिस्टम। 3 डायमेंशन, 3 जगह से, 3 साइडों से हवा आएगी। 4 जगह से हवा, 4 साइड से हवा आएगी। लेकिन उस टाइम से शुरू दिन से ये ट्रैक्टर क्या 3 डायमेंशन था, इधर से भी, साइड से भी, फ्रंट से भी, और इस साइड से भी, तीनों साइड से कूलिंग सिस्टम। जैसे ट्रैक्टर के अंदर, रेडिएटर के अंदर हवा जाती थी, ठंडा ज़्यादा ठंडा रखे, और ट्रैक्टर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे इसके। तो ये ट्रैक्टर जैसे समय के हिसाब से लुप्त हो गए, और सामान भी आजकल मिल जाता है वैसे जीटर का। तो ये खास बात जैसे आप लोगों को बताना चाह रहा है, इस ट्रैक्टर में इतने फीचर हैं, आप सोचोगे कि यार इतने छोटे से ट्रैक्टर में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें है। तो आप लोगों को यही चीज़ बताना और दिखाना चाह रहा था, तो यही चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा था। तो जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।